जिनपिंग का मिशन सुसाइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बात ऐसे देश की जिस पर विस्तारवाद की नीति इतनी हावी है कि वो खुद को पूरी दुनिया में अकेला करने से भी पीछे नहीं हट रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन भारत का पड़ोसी, या फिर ये कहें कि भारत का ऐसा पड़ोसी जो कि पिछले कई दिनों से भारत की सीमा पर विवाद बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। चीन ने एक बार फिर से सीमा पर विवाद बढ़ाने की कोशिश की। चीन को शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि ऐसा करने से वो खुद अपने लिए अपनी कब्र तैयार कर रहा है। चीन सरहद पर आया, अपनी मौत का सामान साथ लाया। नाकुला डोकलाम में बिछा बारूद, चीनी सेना ने बनाया अपना ताबूत। जिनपिंग का दिमाग फिर गया, चीन में ही ड्रैगन का कब्रिस्तान बन गया। LAC से सैटेलाइट की गवाही, अब तय है चीन की तबाही। जिनपिंग का भस्मासुर प्लान, चीन ने कर दिया अंत का ऐलान। तो भारत चीन सीमा विवाद फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। चीन अपनी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं। वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर चीन की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन भारत की बढ़ती ताकत से भी काफी डरा हुआ है। तभी तो बीते एक महीने में चीन ने तकरीबन 9 ठिकानों पर अपने सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती कर दी है। सैटेलाइट इमेज से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, उसके अनुसार चीन ने भूटान की जमीन पर 2 और मिसाइलों की तैनाती कर दी। माना यह जा रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत से घबराकर चीन ने ऐसा किया। रिपोर्ट देखिए। आसमान से एक बार फिर चालबाज चीन की दुस्साहस की तस्वीरें सामने आई हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर चीन के LAC पर विवाद बढ़ाने वाले खतरनाक प्लान का पक्का प्रूफ है। लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि ऐसा करने से वो अपनी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू कर रहा है। आज हम आपको चीन के उस आत्मघाती प्लान के बारे में बताएंगे जिसे चीन के किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि चीन ने ही अपने देश में तैयार किया है। हम आपको बीजिंग में तैयार चीन के सर्वनाश का पूरा प्लान बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे चीन की आर्मी PLA सरहद पर अपने लिए खुद बारूद बिछा रही है। लेकिन उससे पहले चीन की नापाक हरकतों की गवाही उन 2 तारीखों को याद कीजिए जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पहली तारीख जून 2017, जगह डोकला पास। डोकलाम चिकन नेक को लेकर भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक विवाद चला था। भारत, चीन और भूटान की सीमा से लगा ये इलाका भूटान के हिस्से में आता है, जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है।
इस पूरे विवाद में भूटान भारत के साथ खड़ा है। जून 2017 में भारतीय सैनिकों ने चीन के द्वारा अवैध रूप से बनाए जा रहे रोड को इसी इलाके में रोक दिया था। दूसरी तारीख 9 मई 2020, जगह नाकुला पास। नाकुला या फिर कहें नाकू पास, जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच 9 मई को झड़प हुई थी। इस हिंसा में 4 भारतीय जवान और चीन के 5 सैनिक घायल हुए थे। मई में दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद से दोनों देशों की सेना के बीच ये दूसरी हिंसक घटना थी। दोनों देशों के करीब 150 सैनिकों के बीच हुई इस झड़प में कई सैनिक घायल भी हुए थे। 2 साल में जिन 2 जगहों पर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा था, चीन अब उन 2 स्पॉट से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात कर रहा है। जमीनी स्तर पे चीनी सेना और चीनी वायुसेना की स्थिति भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर पड़ती है। भारतीय वायुसेना के जो जहाज़ हैं वो उन चीन की गतिविधियों पे लगातार नज़र रखे हुए हैं और उनकी उस पर सर्विलेंस करते हैं। इसी गैप को दूर करने के लिए और भारत के तरफ से कोई संभावित खतरा चीन को अगर लगता है तो इसलिए जो है चीन ने जो उत्तराखंड से लगे इलाके नाकुला और डोकलाम और अरुणाचल के भी कुछ इलाकों के पास में जो है ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स के लिए लॉन्चिंग पैड और कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक भारत, भूटान और चीन की सीमा के ट्राई जंक्शन पर चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा है। दरअसल भारत की बढ़ती हवाई शक्ति से चीन इतना घबरा गया है कि बीते 1 महीने में चीन ने 9 ठिकानों पर सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात किया है। 22 अगस्त को सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि लद्दाख के पास रुतगो, उत्तराखंड के पास नागेरी गुसा एयरपोर्ट और मानसरोवर झील के इलाके में चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल के ठिकाने बनाए हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो शिकात से गोंगार एयरपोर्ट, लहुन से मनलिंग के इलाके में चीन ने 4 एयर टू सरफेस मिसाइल लगाए। चालबाज चीन भारत के हाथों चौतरफा घिरने के बाद ऐसी हरकतें कर रहा है जिस तरह से चीन ने विवादित जगह के पास अब एंटी डिफेंस सिस्टम मिसाइलें तैनात की हैं, उससे चीन की नीयत एक बार फिर सबके सामने है। चाइना की मंशा दोहरी है, चाइना की मंशा धोखे वाली है। चाइना एक तरफ भारत के साथ वो डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बात भी कर रहा है और दूसरी तरफ पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया पे, पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने डिप्लॉयमेंट्स को भी वो बढ़ाता जा रहा है। आसमान में भारत के गरजते एक से बढ़कर एक आधुनिक विमान सीमा पार शी जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। शंघाई से लेकर पीएलए हेडक्वार्टर तक इंडियन एयरफोर्स के डर से खौफ बढ़ गया है और यही वजह है कि बौखलाहट में चाइना ने अपनी सीमा पर मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। लेकिन चीन इस बात को अब भी नहीं समझ पा रहा कि जिन मिसाइलों के जरिए वो भारत से टकराने की प्लानिंग कर रहा है वो पल भर में चीन के अलग अलग इलाकों को नस्त नाबूद कर सकते हैं। चीन भले ही सरहद के अलग अलग ठिकानों पर अपनी तैयारी कर रहा हो, लेकिन भारत ने पहले ही चीन को मात देने की तैयारी कर ली है। राफेल के एयरफोर्स में एंट्री के बाद भारत की ताकत में लगातार इजाफा हुआ। चीन अपने 7 ठिकानों पर रूस के बने जिस S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर चुका है, उसे राफेल पल भर में निस्तेनाबूद करने का मादा रखता है। राफेल लो एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है और मिसाइल सिस्टम के काफी करीब आकर उसे ध्वस्त कर सकता है। राफेल में RBE-2 रडार सिस्टम है जो पहाड़ी इलाकों में खतरे को आसानी से भांप सकता है। राफेल में लगे स्पेक्ट्रा मिसाइल रडार को चकमा देने में सक्षम है। चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने P-8 जैसे फाइटर जेट की तैनाती शुरू कर दी है। पुराने विवादों वाली जगहों पर इस तरह से हथियारों की तैनाती कर चीन विवाद को और बढ़ावा देने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ अमेरिका की बढ़ती दोस्ती भी चीन के लिए परेशानी का सबब बन रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन एलएसी के साथ ही साथ पानी में भी अपने लिए दुश्मन बना रहा है। अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए साउथ चाइना सी में नजर बनाए हुए है। अमेरिका के इसी एक्शन से चीन परेशान हो गया है। बौखलाहट में चीन ने अब मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। जी हां, अमेरिका के साथ साथ सारे दुनिया को हिंदुस्तान के मोर्चे में शामिल होता देख चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया और साउथ चाइना सी में 4 स्माइल भी दागे। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के हाथों चित्त हो चुका चीन, पर धीरे ही सही लेकिन अमेरिका भी अपना शिकंजा कसता जा रहा है। चीन की मनमर्जी पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका पूरे एक्शन में है। व्हाइट हाउस और पेंटागन में जिनपिंग की सेना को रोकने के लिए रोज नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। अमेरिका के एक्शन से चीन एक बार फिर बौखलाया हुआ है और इस तरह की मिसाइल्स को चाइना ने लॉन्च किया। उसके पीछे ये तर्क दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स के U-2 जो स्पाई प्लेन्स हैं वो चाइना के बारे में सर्विलांस और रिकॉनासाइंस कर रहे थे और उसके जवाब में चाइना ने इस तरह की मिसाइल्स को लॉन्च किया है साउथ चाइना सी में। तो ये चाइना के द्वारा किया गया एक एग्रेसिव जो है एक्शन है, ये एक प्रोवोकेटिव एक्शन है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद एक बार फिर से चरम पर है। एक तरफ चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, तो वहीं जिद्दी ड्रैगन को रोकने के लिए अमेरिका एक लंबे समय से साउथ चाइना सी में कुंडली मारकर बैठा है। लेकिन इस विवाद में अब तक चीन ने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया था और अब चीन ने अमेरिका के खिलाफ अपना विरोध दिखाते हुए साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट कैरियर किलर सहित 2 और मिसाइल दागे हैं। एक तो दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से चीन विस्तारवादी गतिविधियां चला रहा है और तमाम देश जो उस इलाके के हैं वो इसका विरोध करते हैं, अमेरिका भी उसका विरोध करता है, तो ये उन देशों को एक संदेश है कि हम आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के 7वें बेड़े के करीब 24 जहाज जो हैं वो दक्षिण चीन सागर में घूम रहे हैं। पहले ही अमेरिका का जासूसी विमान U-2 चीन के बोहाई सागर में घुसा था। माना जा रहा है कि इस एक्शन से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। बीजिंग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, लेकिन वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और फिलीपींस जैसे देश इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उधर पूर्वी चीन सागर में चीन का विवाद जापान से है और उधर दूसरी तरफ साउथ चाइना सी नेचुरल रिसोर्स का भंडार है। ऐसे में चीन चाहता है कि साउथ चाइना सी के साथ साथ ताइवान पर भी अपना कब्जा कर ले, लेकिन अमेरिका चीन को उसके इरादों में कामयाब
नहीं है कि अमेरिका चीन की इस हरकत का जवाब देने की तैयारी कर रहा होगा। अब देखना है कि आखिर चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट। एलएसी पर मात खाने के बाद भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। पेंगोंग गोग्रा हॉट स्प्रिंग देवसांग में चीनी सैनिक अब भी जमकर बैठे हुए हैं, जिसको वहां से हटाने को लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। और इसी बीच चीन की चालबाजी की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें नेपाल और हिंदुस्तान से लगे लिपुलेख इलाके से कुछ दूरी की है, जहां पर चीन नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके सबूत इंडिया न्यूज के पास है। आखिर क्या है चीन की चाल, जिसकी बात हम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एलएसी पर होगा भीषण युद्ध, इंडिया न्यूज के पास जिंदा सबूत। जमीन छोड़ने की बातों में अटकाया, लद्दाख के पास ड्रैगन ने बेस बनाया। आंख कान खोलकर एलएसी की सबसे बड़ी खबर सुनिए। बॉर्डर पर पीछे हटने को लेकर कभी हां कभी ना करता हुआ चीन एक बार फिर गेम करने में लगा है। लगातार बातचीत के बाद भी चीन देवसांग, दौलत बेग ओल्डी, गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स में चीनी आर्मी कुंडली मारकर बैठी है। वहां से पीछे हटने का झांसा देकर पीछे नहीं हट रही है। इसको लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। चीन बातचीत तो कर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में खतरनाक साजिश रच रहा है। लद्दाख से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर चीन ने ऐसी चाल चली है जिससे वो मिनटों में हिंदुस्तान पर हमला बोल सकता है। बिल्कुल सही सुना, हिंदुस्तान से महज कुछ दूरी पर ही चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। फाइटर जेट तैनात कर रहा है और तो और उत्तराखंड के पास मिसाइलों का जखीरा तैनात करने की फिराक में है। ये देखिए चीन की चालबाजी का सबसे ताजा और जिंदा सबूत। सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। आसमान से ली गई ये तस्वीर चीन के नापाक इरादों की पोल खोल रही है। ये तस्वीर हिंदुस्तान से सटे नेपाल के पास की है, लिपुलेख इलाके की है। चीन यहां पर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। देखिए ये इलाका हिंदुस्तान के उत्तराखंड से करीब 200 किलोमीटर दूर है। लिपुलेख के पास लिपुलेख के पास ही चीन ने अपना नया गढ़ तैयार किया है। यहां से कुछ ही दूरी पर चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि चीनी सेना लगातार यहां पर अपनी सैन्य शक्ति की तैनाती कर रही है। मई 2020 के बाद से चीनी सेना ने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि लिपुलेख वो इलाका है जहां पर भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं और इन्हें ट्राई जंक्शन बॉर्डर लोकेशन कहा जाता है। और लिपुलेख के पास ही चीनी सेना ने पूरी की पूरी बटालियन मतलब लगभग 1000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पहले चीनी सेना की तैनाती
और अब सामने आई ये तस्वीर चीन के दोगलेपन का सबूत है। चीन दुनिया के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रहा। ये सैटेलाइट तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटेस्फा की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन ने लिपुलेख इलाके को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। यहां मिसाइल साइट के अलावा जगह जगह पीएलए को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीन की विस्तारवादी नीतियों का ज्वलंत उदाहरण है और नेपाल में जो ओली साहब ने नक्शे में परिवर्तन किया है वो सब चीन के इशारे पर है। और चीन वहां, अब नेपाल में तो लड़ने की कोई ताकत है नहीं, चीन वहां पे जो तैयारियां कर रहा है वो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, मिसाइल कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो एक तरह से वो दिखाता है कि नेपाल को हेल्प कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत को यहाँ पर बहुत सतर्क होने की जरूरत है। हमें हमारी वहां पर सेनाएं की स्थिति बढ़ानी पड़ेगी। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब चीन और भारत में डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, क्योंकि फिंगर फोर, गोगरा, पैंगोंग, देपसांग में तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब सामने आई ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि चीन एलएसी पर युद्ध चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वायुसेना ने कुछ दिन पहले ही एलएसी के पास होतान एयरबेस पर अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट J-20 की तैनाती की थी। उसके बाद से इस एयरबेस पर चीनी वायुसेना की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी और ये भी बताया जा रहा है कि चीनी वायुसेना का ये निर्णय कि J-20 फाइटर जेट्स को तैनात करना है, ये भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर बौखलाने के बाद किया गया था। लद्दाख में चीन पीछे हटने से बिल्कुल मना कर चुका है। वो पेंगांग सो लेक और गलवान वैली पे उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली है और उनके सर्विलेंस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं, तिब्बत में उनकी एयरबेस भी। तो हमारा अब जो है एक ही उद्देश्य बचा हुआ है कि चीन को कैसे बाहर वहां से भगाना है। उसके लिए हमें जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और हमें जो है वहां पर जो ऑपरेशनल कैंटोनमेंट होते हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। आर्मी को अब आपको मान के चलिए कि जो गलवान वैली और दूसरे इलाके हैं वहां पर अब वो पूरे साल भर रख के और सतर्कता पूर्वक चीन की गतिविधियों पे निगाह रखनी है। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। लगातार सीमा के आसपास पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चीन की चालबाजी अब नहीं चलेगी, उसे हर एक मोर्चे पर करारा जवाब दिया जा रहा है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।